हमारे कौम के लिए वो एक बाप का रुतबा रखते थे और अब बाप नहीं रहा है तो हम यतीम हैं। मजलूमों के रहबर है और आज उसी रहबर को मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। हमारी दस्तगीर, करबला करबला है हमारी दस्तगीर, करबला करबला। ईरान को टारगेट करना ऑन द बेसिस ऑफ विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सिर्फ एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जो वेस्टर्न मीडिया फैलाता है। 12 दिन पहले ही आए हम वहाँ से, ईरान से ही आए हम लोग। तो हम तो अपने हरम में लगाने के लिए आए थे। इस्राएल मुर्दाबाद, इस्राएल मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सपोर्ट वाले मुर्दाबाद, सारे के सारे मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, उठा के गाओ खामनाई। लीडर्स माने जाते हैं वर्ल्ड के, सबका एक एक नाम आया उस एप्स्टीन फाइल में, लेकिन हमारे लीडर का नहीं आया। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के करबला इलाके में। यहाँ पर अली खामेनेई के मौत के बाद एक बड़ा मार्च निकाला जा रहा है, ये कैंडल मार्च है और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उनके पुतले ही फूके जा रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जो महिलाएं हैं, हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाएं, वो इस पूरे मसले पर क्या सोचती हैं। 12 दिन पहले ही आए हम वहाँ से, ईरान से ही आए हम लोग। तो हम तो अपने हरम में लगाने के लिए आए थे। लेकिन शहीद उनको होना था। 86 साल के थे, वैसे भी मौत आनी थी उनको, लेकिन उन्हें दुनिया को दिखाना था। उनको फतवा था कि आज मैं शहीद हूँ और कुछ नहीं कह सकते। पूरी दुनिया यतीम हो गई, पूरे शिया यतीम हो गए, कोई कुछ नहीं कर। सवाल लोग पूछ रहे हैं क्योंकि हम सुबह से कवर कर रहे हैं, मोकला में भी थे। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर ईरान का मसला है तो हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों प्रदर्शन कर रहा है, उनको क्या कहेंगे? हम हर बोर्ड पे कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, बट ये हमारे रहबर की बात है। हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रहबर को सपोर्ट करते हैं और इंसानियत को सपोर्ट करते हैं। ये हिंदुस्तान या अमेरिका की नहीं है, इंसानियत के लिए आवाज़ है। ये क्या कहना चाहते हैं? सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूँ। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूँ। खामनाई साहब एक ईरान के ही लीडर नहीं थे, हमारे शिया कौम के हमारे रहबर थे। जिस जगह इंडिया ही नहीं, जिस जगह दुनिया में शिया मौजूद है वो उनके रहबर है, इसलिए हम इस एहतजाज कर रहे हैं। मार दिया मेरे मौला, शेर था और शेर जो मरा है शहादत की मौत मरा, और शहीद कभी मरता नहीं है। अब इंशाल्लाह देखिएगा ट्रम्प और नेतन्याहू बहुत जल्द इस तरह से नाबूद होंगे इस दुनिया से। और आज सैयद खामनाई की शहादत तो तमाम दुनिया रो रही है, हर मजहब का इंसान रो रहा है, जो शहीद जो हक के रास्ते में था वो सब रो रहा है। लेकिन जब ट्रम्प मरेगा और नेतन्याहू मरेगा ना, तो दुनिया के जानवर एनिमल्स भी नहीं रोएंगे। सैयद अली खामेनेई का जो मार्टीरडम हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते थे, वो सिर्फ एक शिया या मुस्लिम्स के लिए वो रिलीजियस लीडर नहीं थे, बल्कि वो एक पूरी दुनिया के लिए एक ह्यूमैनिटी का मैसेज देते थे। बी इट कोई भी रिलीजन हो, नो मैटर इट इज़ मुस्लिम, और कहीं पे भी जुल्म हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान में अहमदियास के साथ जुल्म करना हो, चाहे वो दूसरे कंट्रीज़ में जुल्म हो, वो हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते थे। और जो सबसे बड़ी आवाज़, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वेस्ट डोमिनेशन के अगेंस्ट था और जो फ़िलिस्तीनियों के हक़ में बोलने वाला, वो आज शहीद हो गया। एक ये बात कही जाती है कि उनका जो रिजीम था उसके बारे में जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि उसमें मानवाधिकार का हनन हुआ और उसमें ह्यूमन राइट्स का जो है वायलेशन हुआ, महिलाओं के लिए वो रिजीम सही नहीं था। ये तर्क देते हैं लोग जो कि विरोध करते हैं खामेनी का या ईरान के। मैं एक इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट हूँ, मैं मिडिल ईस्ट पे काम करती हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ ईरान को टारगेट करना ऑन द बेसिस ऑफ विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सिर्फ एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जो वेस्टर्न मीडिया फैलाता है, जस्ट बिकॉज वो 2-4 लोगों को ख़रीद करके पूरा नैरेटिव वैसा करना कि विमेन राइट्स वहाँ पे नहीं हो रहा है। यू सी अदर कंट्रीज़ इन द गल्फ, वहाँ पे कौन सा ह्यूमन राइट्स है? यू सी वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पे औरतों को हिजाब करने का बैन है। कौन से कंट्री में ऐसा है, कौन सी कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पे हिजाब नहीं बैन है? ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो आई थिंक ये नैरेटिव बहुत गलत है, जो ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि ईरान में ह्यूमन राइट्स नहीं। वो एक हमारी लीडर है, लीडर के साथ साथ में हमारे धर्म गुरु भी है, उनके ऊपर अटैक करना अमेरिका के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए शर्मनाक बात है। अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। ये इसलिए शर्मनाक बात है क्योंकि उसने उसके घर पे जाकर अटैक किया, जबकि हमारे खामनाई साहब कभी भी रिहायशी इलाकों में अटैक नहीं करते। वो वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे उनके अड्डे होते हैं, सिर्फ अड्डे होते हैं।
उसने उल्टा किया हमारे साथ में। तो हमारे लिए तो ये शौक का है ना, क्योंकि हमारे धर्मगुरु के लिए, धर्मगुरु को उसने अटैक किया, हमारे धर्मगुरु शहीद हुए तो हमें यतीम किया गया। सारे शियाओं के लिए ये है हमारे लिए पैगाम। मैं यही कहना चाहूँगी कि अमेरिका को सरेंडर कर देना चाहिए। अपनी यहाँ पे अरेस्ट तो होने ही चाहिए, बिल्कुल अरेस्ट होने चाहिए, और चाहे तो वो चाहे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इजराइल भी और अमेरिका भी, नेतन्याहू भी और ट्रम्प भी दोनों, और जो उनके सपोर्ट में वो भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने चाहिए। जिंदाबाद इजराइल, मुर्दाबाद इजराइल, मुर्दाबाद नेतन्याहू, मुर्दाबाद ट्रम्प, मुर्दाबाद सपोर्ट वाले, मुर्दाबाद सारे के सारे, मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। खैबर वाले हैं सारे, ये हुसैनी है। वो हम मरना पसंद करते हैं लेकिन हम झुकना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारा रास्ता करबला है, लेकिन हक पे हम रहते हैं। हम झुकना पसंद नहीं करते, और बैत के आगे हम सर को अपना कभी नहीं झुकाते और ना झुकाएंगे। लब्बैक या खामनाई। सबसे शर्मनाक बात तो ये है इजराइल के लिए, 86 साल के बुजुर्ग का मारा उसने, 86 साल के बुजुर्ग को, लेकिन वो टिका रहा, इसी कदर टिका रहा, ना कि उसने घुटने टेके, ना अपनी कमरे झुकाई, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो सिलेंडर 36 इंच का सीना लेके वहाँ पे सामने किया। छोटा सा अपनी शहादत पानी मुनासिब समझी, लेकिन झुकना पसंद नहीं करा, क्योंकि करबला में मौला हुसैन ने हमें सिखाया कि बैत यजीद की हम कभी नहीं करेंगे, ना करते थे, ना करेंगे और कभी नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन कभी झुकेंगे नहीं, और सच्चाई कभी मिटती नहीं है, और वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वो कहते हैं सच्चाई कभी मिटती नहीं है, तो वो मरे नहीं है, वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। सर शहीदों में नाम गया है। हम लोग के लिए बहुत बड़ा गम है, समझिए कि इससे हम कुछ बयान ही नहीं कर सकते कि ये हमारे लिए कितना बड़ा गम है। समझिए कि आज हम लोग का सहारा उड़ गया हम लोग बहुत बड़ा गम है। अमेरिका ने बहुत गलत किया है, अल्लाह उसको इसकी सज़ा ज़रूर देगा। खामनेई साहब की हमारी ज़िंदगी में ये अहमियत है कि हम जितनी भी तमाम तादाद है शियाओं की, अगर वो अपनी जान देकर खामनेई साहब को बचाए ना, तो वो भी कम है। बस यही हमारी जिंदगी में उनकी जगह है। वो मजलूमों के रहबर हैं, और आज उसी रहबर को मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। हमारी दस्तगीर, करबला करबला है हमारी दस्तगीर, करबला करबला। हमारी कौम के लिए सख्त गम का वक्त है, इसलिए कि एक मजलूम को मारा है। क्या वो कर रहे थे? सिर्फ आवाज़ उठाते थे ना अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। आज उनका बस तानाशाही डिक्टेटर, दूसरी मुल्क बदनाम है इसलिए इस चीज़ के लिए कि डिक्टेटर है। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है? एक मुल्क के सुप्रीम लीडर को आप घर में घुस के मार देते हैं जो सज्जे की हालत में है। बस यही हम कहना चाहते हैं कि हमारे कौम के लिए वो एक बाप का रुतबा रखते थे और अब बाप नहीं रहा है तो हम यतीम हैं, और हम इसी बात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। और दुनिया की कोई ताकत हम बेटियों को अपने बाप के गम को मनाने से रोक नहीं सकती। ये गम है जो आज हम लोग जाहिर कर रहे हैं। हम लोग तो अपने पीएम से अपील करेंगे कि इसके ख़िलाफ़ वो भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि हर कंट्री का एक ना एक दिन इसी तरह से ये हश्र करेंगे दोनों मिलके, क्योंकि इनकी एम्बिशन है पूरी दुनिया पर काबिज़ होने की। और ईरान ने तो पहले हमला नहीं किया था, क्यों उनके पर हमला किया गया जबकि वो सिर्फ मजलूमों का साथ दे रहे थे। हज़रत खामनेई हमारे लीडर थे, शियों के लीडर, जो कि ईरान के ही नहीं हर मुल्क के लिए थे। और जो भी फ़िलिस्तीन में चल रहा था, 56 की 56 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनके अलावा सिर्फ एक लीडर ने, एक शेर ने हमारे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। बेशक 56 की 56 बहनों के एक भाई थे वो। बेशक मैं दोनों तरह के इमोशंस देख पा रहा हूँ। लोग रो भी रहे हैं और लोग काफ़ी गुस्से में भी हैं, दोनों ही चीज़ें। बट मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगी जो हुआ गलत हुआ। उन्होंने तो सबकी मदद करी है ना आके आकर, अगर वो चाहते तो नहीं भी करते ना, पर उन्होंने सबसे आके आकर मदद करी। एक फ़िलहाल एक शख्स वही थे जो सबके लिए खड़े थे। 56 मुल्क में कौन आगे आया?
कोई नहीं ना, सिर्फ एक ईरान था जो वाहिद एक अकेला जो सबसे लड़ रहा था, सबसे आगे एक मेन लीडर हमारे खामनाई साहब थे। क्या सोचा इन्होंने, अगर उनको मार देंगे, एक को मारा है तो 10 आएंगे, 10 को मारोगे 100 आएंगे, 100 को मारोगे 1000 आएंगे, पर शिया कभी चुप नहीं होता। और हमारे दीन में ही शहादत देना, एक को मारोगे 100 देंगे शहादत। ईरान में हमारे लीडर जो थे वो शिया थे, लेकिन फ़िलिस्तीन में वो जिनकी मदद कर रहे थे, फ़िलिस्तीन में इतनी जो तादाद है वो शियों की नहीं है, फिर भी उन्होंने उनकी हेल्प की। और एप्स्टीन फाइल के बारे में आप सबको सुना होगा, हम उनको क्यों फॉलो करते हैं। हर बिगेस्ट से बिगेस्ट हमारे जो लीडर्स माने जाते हैं वर्ल्ड के, सबका एक एक नाम आया उस एप्स्टीन फाइल में, लेकिन हमारे लीडर का नहीं आया। तो ये तो मसला ही नहीं है पूछने का कि हम उनको सपोर्ट क्यों करते हैं। शुक्रिया। तो ये करबला है जोरबाग का, और ये वो महिलाएं हैं जो कि आई हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाएं भी इसमें हैं, जो कि अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद उसके विरोध में यहाँ पर जमा हैं। अमेरिका और इज़राइल का पुरज़ोर विरोध यहाँ पर हमें देखने को मिला। शुक्रिया।